प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज क्लास 9th के गणित के पहली प्रश्नावली को देखते हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक सूत्र और उसके साथ उदाहरण को भी देखेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन्स। ठीक है, नंबर लाइन देखिए, मतलब है कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करना है, निरूपित कैसे करना है पूर्णांकों को। ठीक है, अब सबसे पहले तो पूर्णांक हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं वीडियो पहले से बना रखा हूँ। आप लोग इस वीडियो में जा करके प्लेलिस्ट को खोल करके वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके। अब देखिए, हम थोड़ा सा चर्चा कर ही देते हैं पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांकों को कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पूर्णांक से पहले हम थोड़ा सा प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दूसरे पेज पर। देखिए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से आगे तक। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद पूर्ण संख्या आती है। प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, इसको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। ठीक है, अब देखिए होल नंबर, प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य मिला दिया जाए तो प्राकृतिक संख्या से शून्य लिख दीजिए, यानी शून्य से स्टार्ट कर दीजिए। तो शून्य के बाद 1 2 3 4 5 6 इसी तरह आगे तक। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक, और इसी के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो देखिए, ये पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स इसको कहते हैं, इंटीजर कहते हैं पूर्णांक को। अब देखिए, ये इंटीजर क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं इंटीजर को। देखिए, यदि देखिए, अगर ये दोनों परिभाषा आपको पता है तो पूर्णांक में कोई समस्या नहीं होगी। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए। अब देखिए, पूर्ण संख्या ये है, पूर्ण संख्या, इसको हम थोड़ा भी यहाँ से लिखना शुरू करें चाहेंगे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह आगे तक शून्य से लेकर के आगे तक चला जाए ये। ठीक है, ये क्या, ये हो गया पूर्ण संख्या। और इसमें प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक अंक, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। ठीक है, वही है -1 -2 -3 -4, इसी तरह से इधर आगे तक ये भी चला जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। और इसी को हम लोगों को क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपण करना है। ठीक है, देखिए, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको संख्या रेखा पर निरूपण करना। देखिए, सबसे पहले तो हम एक रेखा खींचेंगे। देखिए, सबसे पहले एक रेखा मैंने खींच लिया।
इस रेखा का नाम मैंने x और y दे दिया। ठीक है, इसकी कहीं बीच में 0 और इसी 0 के राइट हैंड में कोई इकाई लेकर के दूरी 1, सेम दूरी 2, इसी तरह से 3, 4, 5, ठीक, 6, 7 इधर आगे तक। ठीक है, इसी तरह से इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसी तरह से इधर आगे तक। ठीक है, अब देखिए इसको कहेंगे, इसी को कहते हैं पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण। ये संख्या रेखा पर ये पूर्णांक हो गए। देखिए अभी हम लोग पूर्णांक देखे हैं, पूर्णांक यही है, 0 बीच में, ठीक, 0 हो गया बीच में, इसके बाद 0 बीच में हो गया, राइट हैंड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसी को हम लोग पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण कहते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली में संख्या रेखा किसे कहते हैं? संख्या रेखा पता है? संख्या रेखा किसे कहते हैं बताइए, संख्या रेखा किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। संख्या रेखा तो देखिए हम बता ही देते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में भी बताएंगे। संख्या रेखा देखिए नंबर लाइन, नंबर लाइन इसको कहते हैं इंग्लिश में। संख्या रेखा को कहा जाता है कि पूर्णांकों को प्रदर्शित करने वाली रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। अब देखिए इस रेखा का नाम क्या है? संख्या रेखा। ठीक है, क्योंकि पूर्णांकों को प्रदर्शित करती है। देखिए पूर्णांक है ना, सब पूर्णांकों को प्रदर्शित करने वाली रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। तो इस रेखा का क्या नाम होगा? संख्या रेखा। एक बात और मुझे याद आ रहा है कि अब देखिए इसको हम रेखा कहते हैं, पहचानने भी आना चाहिए। इसको रेखा कहेंगे, ये रेखा है, ये रेखा नहीं है। अगर इस प्रकार कहीं खींच दिया जाए तो ये रेखा नहीं है, ये रेखा खंड है। ठीक है, ये रेखा खंड है। अगर इस तरह से खींच दिया जाए तो ना ही ये रेखा है, ना ही ये रेखा खंड है। ये क्या है? ये है किरण। क्या है? ये किरण है। इसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आगे चल के हम सारी वीडियो आप लोगों को देंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे ये सारी वीडियो आप लोगों को मिलती जाएगी। ऐसे बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि जिसकी दोनों ओर तीर का निशान होता है वो रेखा होती है। जिस लाइन में कहीं भी तीर का निशान नहीं होता है वो रेखा खंड होता है, और जिस लाइन में केवल एक ही ओर तीर का निशान होता है उसको किरण कहते हैं। बस इतना से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आप देखते हैं आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद आता है हम लोगों का परिमेय संख्या। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए परिमेय संख्या, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर पता होगा आप लोगों को। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, मैंने इसका भी वीडियो दे दिया हूँ, बना दिया हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए परिमेय संख्या,
वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं, देखिए वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान शून्य के बराबर ना हो, मतलब q शून्य ना हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये परिमेय संख्या होती है, और ये परिमेय संख्या होती है तो इसमें तीन चीज याद रखिएगा कि शून्य परिमेय संख्या है, शून्य क्या है? परिमेय संख्या। दूसरा चीज याद रखना है कि सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है। तीसरा याद रखिएगा कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल भी देख लो इसका, जैसे देखिए एग्जाम्पल से संतुष्टि कर लो। देखिए शून्य है, तुम तो कहोगे कि सर ये p बटे q के रूप में तो है ही नहीं है। देखिए इसके हर में कुछ नहीं है तो एक कर दो, p बटे q के रूप में हो गया। मैंने ये कहा था कि हर शून्य ना हो, q शून्य ना हो। ठीक है, q शून्य नहीं है, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है शून्य। सभी प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है। देखिए 1 2 3 4 5 सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या है तो इस सम के हर में एक लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, और सब परिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर सभी पूर्णांक को देखा जाए तो पूर्णांक में ऋण 1, 1 बटे 1, ऋण 1 बटे 2, ऋण 3 बटे कुछ भी, 3 बटे 2, 3 बटे 1, 2 बटे 1, 0 बटे 1, 1 बटे 1, 4 बटे 1, सबके हर में एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आप देखिए अब समतुल्य परिमेय संख्या, देखिए समतुल्य परिमेय संख्या। अब देखिए समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या तो पता हो कि जो p बटे q के रूप में हो, तो देखिए 1 बटे 2 मैंने ले लिया, बराबर मैं कर दिया 2 बटे 4 का। अब बताइए कि समतुल्य परिमेय संख्या है, मतलब ये है कि हम इसको भी कटाएंगे तो 1 बटे 2 होगा, दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं लिख दिया 3 बटे 6, ये समतुल्य है कि नहीं है, है ना। तो इसी को हम कहेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। लिख दिया मैं 15 बटे 30, मैं लिख दिया 30 बटे 60, मैं लिख दिया 50 बटे 100, सब क्या है? परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या है। सब के सब क्या है? देख लीजिए समतुल्य परिमेय संख्या 1 बटे 2, 2 बटे 4, 3 बटे 6, कटाओगे तो सब 1 बटे 2 के बराबर है। 15 बटे 30 1 बटे 2, और 30 बटे 60 1 बटे 2, इसको कटाएंगे ये भी 1 बटे 2, मतलब सब के सब क्या है? समतुल्य है। ये सब के सब क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक उदाहरण ले लेते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 3 बटे 4 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या,
4 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, 3/4 का 3/4 का समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखना है, यानी 4 समतुल्य संख्याएं लिखनी है। तो देखिए करना क्या है, 3/4 तो एक दिया ही है, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए पहला है दे दिया, दूसरा के लिए क्या करेंगे, दूसरा के लिए देखिए यहीं पर देख लीजिए, इस 3/4 को उतार देंगे और इसमें समान संख्या से अंश और हर में गुणा करा देंगे। तो 3 दूनी का 6, 4 दूनी के 8। ठीक है, अगला लिखना हो तीसरा, तो क्या करेंगे आप देखिए, इसी में 3/4 में 3 से गुणा करना है, समान संख्या से गुणा करना है, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। इसी तरह आगे लिखना हो चौथा, देखिए तो इसी 3/4 में 3 से हो गया, अब 4 से करा दो गुणा अंश और हर में, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। ठीक है, अब देखिए इसको कटाएंगे, सब के सब क्या होंगी, समतुल्य होंगी, सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, देखिए क्या आ गया, 3/4 ये तो हमको दिया था, उसके बाद हम लोग लाए 6/8, अब उसके बाद लाए 9/12, उसके बाद आया 12/, सबको कटा कर चेक कर लो। देखिए ये 3/4 पहले से है, इसको कटाएंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3/4 हो गया। इसको कटाएंगे 3 से, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 हो गया। इसको कटाएंगे 3 से 4 से, तो 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 3/4 सब समतुल्य है। ये सब क्या है, तो लिख देंगे कि 4 लिखेंगे समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं, लिख देंगे कि यह समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरह से हम समतुल्य संख्याएं आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम लोगों को देखना है परिमेय संख्या का सरलतम रूप। परिमेय संख्या का सरलतम रूप देख लीजिए, परिमेय संख्या का सरलतम रूप। ठीक है, परिमेय संख्या का सरलतम रूप, इसको इंग्लिश में कहते हैं simplest form of a rational number। ठीक है, रेशनल नंबर, समतुल्य संख्या को देखिए, समतुल्य परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इक्वावेलेंट रेशनल नंबर। छूट गया था, इक्वावेलेंट रेशनल नंबर, स्पेलिंग EQUIVALENT। ठीक है, RATIONALNUMBER। ठीक है, इक्वावेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, और इसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि जब परिमेय संख्या देखिए कि हम परिभाषा दे सकते हैं कि जब परिमेय संख्या P/Q के रूप में हो और P तथा Q का
एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो उसे परिमेय संख्या का सरलतम रूप कहते हैं। ठीक है, परिभाषा देख लीजिए कि जब परिमेय संख्या p बटे q के रूप में हो और p तथा q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब एक ही हो, एक के अतिरिक्त दूसरा कुछ ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे परिमेय संख्या का सरलतम रूप कहेंगे, सबसे छोटा रूप है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद वो कटेगा नहीं, कटेगा तो दशमलव में चला जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, देखिए जैसे मैं लिख दूं कि 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ठीक है, इत्यादि, डॉट डॉट लिख दूं, डॉट डॉट इत्यादि का सरलतम रूप। बताइए इसका सरलतम रूप क्या होगा? 1/2 है। इसका सरलतम रूप 1/2 है। ठीक है, और 1/2 का अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। देखिए, अब परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहले हम लोगों को करना था पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित, अब करना है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित। अब ध्यान दीजिए, जैसे किसी ने कहा कि 1/2 माइनस 3/4 के बीच की परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो कैसे निरूपित करेंगे? ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोगों को इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो एक लाइन, तो एक रेखा तो खींचनी पड़ेगी। देखिए, ठीक है, और इस रेखा का नाम हम देंगे x, इसका नाम देंगे y। ठीक है, इसके मध्य में हम रखेंगे 0, राइट हैंड में, दाहिने हाथ में, दाहिने साइड में क्या कहेंगे? धनात्मक होता है, मतलब शून्य के दाहिने और धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक परिमेय संख्या या धनात्मक कुछ भी इधर लिख दो, हो जाएगा। ठीक है, और इधर होगा ऋणात्मक। ठीक है, इधर होगा शून्य से इधर ऋणात्मक, इधर शून्य के बाद धनात्मक, इसको LHS कहेंगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए, अब परिमेय संख्याओं को क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या हो, शून्य जैसे कह दिया कि शून्य से कोई एक नियत दूरी ले लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर दूसरा हो गया, यहाँ पर तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6वां हो गया, 8वां हो गया,
ठीक है। उसी तरह से इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। शून्य के बाद मतलब राइट हैंड में क्या होंगी सब धनात्मक। अब किसी ने कह दिया कि 1/2 या 4 कुछ भी लिख दो, जैसे 1/2 और मान लीजिए 5/2, इसके बीच की परिमेय संख्या को देखना है, ठीक है। तो देखिए ये परिमेय संख्याएं ही हैं, तो यहाँ होगा मान लेते हैं कि 1 या 1/2, इधर होगा 1/3, 2/2, 2/3/2, 4/2, 5/2, मतलब हर में हमेशा 2 रहेगा, ऊपर वाली अंश वाली संख्या बढ़ेगी। 1 2 3 4 5, नीचे में हर में 2 है, दोनों में तो 2 ही रहेगा, ठीक। और इधर आएगा तो 1 2, इधर माइनस में 1/2, माइनस में 2/2, माइनस में 3/2, माइनस में 4/2, माइनस में 5/2। अब देखिए 5/2 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या को क्या करना है, निरूपित करना है। समझ में आ गया। तो धनात्मक शून्य के दाईं ओर लेफ्ट हैंड में नेगेटिव रियल नंबर और राइट हैंड में पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग, इसी को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है। अब देखिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं किसी उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि संख्या रेखा पर 2/3 और -2/3 को निरूपित कीजिए, ठीक है। प्रश्न है कि संख्या रेखा पर 2/3 और -2/3 को निरूपित करना है, ठीक। देखिए इसको निरूपित करने के लिए हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है। इसका नाम देंगे x और y, बीच में लिखेंगे 0, और हमको करना क्या है, 0 0 के बाद हमको सिद्ध लाना है 2/3, तो 1/3 2/3 आ गया। अब इधर लाना है -1/3 -2/3, और इसी को संख्या रेखा पर निरूपित करना था, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ नहीं करना था। अगर और आगे पूछा होता तो 3/3 करते, मतलब इसको कटा पिटा करके यहाँ पर 1 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 लिख देते, -3/3, तो इसको लिख देते -1, ठीक है। तो हमको केवल यही दिखाना था कि 2/3 और -2/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक। तो यही हमारा बस संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा। क्लियर। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके भी और आगे के संख्या रेखा पर निरूपण और परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना सीखेंगे कि मान लीजिए कि 2/3 हो या 3/2 हो या 2 और 3 हो, इस परिमेय संख्या के बीच की 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्याएं हैं कैसे निकालना है उसको भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।